अभी एक नए विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार सिंहावलोकन कर लेते हैं, 2 मिनट में सिंहावलोकन करेंगे, आज थोड़ा तेज करेंगे। हमने पहले दिन आपस में चर्चा की थी कि मनुष्य को पशुओं से जो कुछ अलग करता है वो बुद्धि है, और बुद्धि को बढ़ाने का साधन शिक्षा है। शिक्षा की अपने देश में कितनी ऊंची अवस्था रही थी हमारे ऋषि मुनियों की, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मुसलमानों और ईसाइयों के आक्रमण से शिक्षा कितनी बुरी अवस्था में चली गई, जिससे हमारी परंपराएं, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास नष्ट हो गया। और इसके बाद आज स्थिति यह है कि आज हम अपनी ही परंपराओं में ठीक से स्थापित नहीं हैं, तो उसके लिए हमने फिर से अपने उन सिद्धांतों की ओर लौटने का क्रम शुरू किया था, और उसी क्रम में हम इस कक्षा को चला रहे हैं। पहले दिन हमने विषय लिया था ईश्वर का। हमने ईश्वर के 24 गुणों की सिद्धि की थी, और उस सिद्धि के बाद हमने निर्णय किया था कि जब 24 गुण सिद्ध हो गए हैं तो गुण किसी गुणी के आश्रय से रहते हैं, इसलिए ईश्वर की सत्ता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने ईश्वर के बाद सिद्ध किया था क्या ईश्वर का कोई कानून संसार में काम करता है। तो संसार के सारे पुस्तकों में हमने विश्लेषण किया था और जाना था कि हाँ, संसार में ईश्वर का कानून है जो काम करता है, और वो वेद है। वेद के अतिरिक्त तो कोई नहीं है। वेद की हमने बहुत परीक्षाएं की थी, और हर परीक्षा में वेद उत्तीर्ण हुआ था। उसके बाद हमने प्रयास किया क्या परमात्मा ने जो कानून बनाए हैं उसकी प्रकृति में इन कानूनों के साथ रहते हुए ऐसा कोई मार्ग है कि हम ईश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर से बात कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई उपाय है? तो हाँ, हमने उसका उपाय ढूंढा, और हमें ऋषियों के ग्रंथों में, वेद के अनुकूल ग्रंथों में हमें मिला अष्टांग योग, योग दर्शन जो ऋषि पतंजलि ने लिखा है। उस अष्टांग योग का हमने विधिवत अध्ययन भी किया, और उसके बाद उसका अभ्यास भी किया। अब इस अभ्यास को आप कभी नहीं छोड़ेंगे, जीवन भर नहीं छोड़ेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आपको छोड़ रहा हूं। जितनी आप उपासना करेंगे, उपासना आपका मार्ग स्वयं प्रशस्त करेगी। उपासना में टीचर कोई नहीं होता, उपासना में टीचर उपासना ही होती है। योग ही योग का गुरु होता है। योग ही आपको योग के रास्ते पर बढ़ने का उपाय बताता है। आइए आज का विषय लेते हैं। हमारा आज का विषय है भक्षा भक्ष। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये खाना पीना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विचार करेंगे, और इस खाने पीने का हमारे जीवन पर क्या लाभ पड़ता, क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर, उसके हानि और दोषों पर, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर अच्छे से विचार करेंगे। तो पहले विचार करते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। संसार में दो प्रकार की भोजन पर चर्चा होती है, दो प्रकार के भोजन पर लोग बात करते हैं, और ये दो प्रकार का भोजन है शाकाहार और मांसाहार। तो आखिर शाकाहार और मांसाहार में से क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले पूर्व पक्ष में आप लोगों से चर्चा करूंगा, आप लोग हाथ उठाएंगे, मुझे बताएंगे कि शाकाहार और मांसाहार में कौन सा उचित है। लेकिन आपको यह भी बताना पड़ेगा कि शाकाहार मांसाहार में जिसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों उचित है, उसके पीछे का तर्क भी आपको देना पड़ेगा। मैं तो पक्का बहस करूंगा आपके साथ। पुराने लोगों से मेरा निवेदन है कि पुराना कोई व्यक्ति हाथ खड़ा ना करे, पुराने सब लोग हाथ डाउन करें। जैसे माता जी ने हाथ उठाया, स्वराज जी ने, वो हाथ डाउन कर लें। तो पुराना कोई भी व्यक्ति हाथ खड़ा करेगा तो मैं उनसे प्रश्न नहीं लूंगा। पूर्व पक्ष में मैं उन्हीं लोगों के उत्तर लूंगा जो लोग हमारे नए हैं। गजेंद्र कुमार जी, पहला हाथ आपका उठा है गजेंद्र जी। गजेंद्र जी, शाकाहार मांसाहार में आप किसे उचित मानते हैं? नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। शाकाहार ही उचित है जी, क्योंकि मांसाहार में हिंसा होती है, किसी जीव की हत्या करनी पड़ती है उसको खाने के लिए, और जो वैसे भी जो हमारे शरीर की बनावट है, जो उसके अनुसार शाकाहार भोजन ही ईश्वर ने हमारे लिए वो बनाया। क्योंकि उसके लिए मैंने कहीं पढ़ा है कि मांसाहार करने वालों के नुकीले दांत होते हैं और पंजे होते हैं, उस टाइप की कई जो हमारे से विपरीत उनकी परिस्थितियां हैं शरीर में। तो ऐसा। गजेंद्र जी, आपके पहली जी बात को ले लेते हैं। आप कहते हैं मांसाहार से हिंसा होती है, किसी ना किसी जीव को मारना पड़ता है। जी तो जी जीव तो वनस्पतियों में भी होता है। आपने बकरी को काटा, मुर्गी को काटा, या पालक को काटा, एक ही तो बात है, क्या अंतर है? ये तो, ये जो वनस्पति है ये तो हमें ईश्वर ने बनाया ही हमारे लिए है, खाने तो के मुर्गी भी लिए। हमारे लिए बना, तो मुर्गी भी हमारे लिए बनाई है। जी, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने लायक तो नहीं हूं, कर पर मैं प्रयास यही वो पाया चलिए, मेरा कि लेकिन
लेकिन ये जो आपने बात उठाई है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो बात उठाई है बहुत महत्वपूर्ण है और विषय में आगे काम आएगी। उसके लिए धन्यवाद। आगे चलते हैं। अर्जुन शर्मा जी। धन्यवाद। जी अर्जुन जी। आचार्य जी, मांसाहार नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें हिंसा होती है और हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता। हिंसा तो पालक काटने में भी होती है, गोभी काटने में होती है। आप काट के लाते आचार्य हैं। जी, वो पेन को फील नहीं कर सकते, पेट वगैरह वो करते हैं जानवर। अच्छा, क्यों पेन फील नहीं करते वो? क्योंकि मतलब जैसा ना भगवान ने उनको बनाया है, मेरे ख्याल से उनकी सजा है शायद। नहीं, मतलब वो वो फील बेचारे बोल उन वो बेचारे चेतन है, बोल पर वो फील करने के लिए मेरे ख्याल से उनके पास सेंसरी ऑर्गन्स नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। राजेश कुमार जी। जी नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते राजेश जी। जी आचार्य जी, मेरे हिसाब से भी शाकाहारी मतलब भोजन करना चाहिए, क्योंकि मांसाहारी में पहले नंबर तो यही है कि जीव हत्या होती है। दूसरे नंबर ये है कि जो मतलब हमारी पाचन क्रिया है, ईश्वर ने पाचन क्रिया को शाकाहार के हिसाब से ही बनाया है। लेकिन मांस में प्रोटीन बहुत होता है, मांस बड़ा लाभ करता है। नहीं, मेरे हिसाब से तो शाकाहारी को जो भोजन है, हमारे जो परमात्मा ने शाकाहारी के हिसाब से बॉडी को बनाया है। मांसाहारी से क्या है कि मैंने देखा है कि जो लोग मांस खाते हैं उनका बॉडी जल्दी ग्रोथ करता है, तो वो जल्दी बुढ़ापा भी आता है उनका। तो मेरे हिसाब से शाकाहारी भोजन करना चाहिए। शाकाहारी भोजन करना चाहिए। जी। चलिए, शिवकांत पटेल जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम जी प्रणाम। जी। मेरा मानना है शाकाहारी होना चाहिए मनुष्य को। नहीं, क्यों शाकाहारी क्यों? देखो, मांस में प्रोटीन बहुत होता है, मांस बहुत लाभदायक होता है। आपने देखा होगा जितने पहलवान हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, वो सब तो मांस ही खाते हैं। मांस खाने से शरीर में ताकत भी ज्यादा आती है, जल्दी पच जाता है। जी गुरु जी, वो तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन तो दालों में भी होता है। हाँ, दालों में होता है। दालों में तो उतना आसान प्रोटीन नहीं होता ना। अगर दालों में होता तो पहलवान और ये बॉडी बिल्डर वगैरह दाल ही खाया करते। ये तो मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं। और सरकार भी प्रमोट करती है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। जी गुरु जी, लेकिन मेरा मानना यह है कि अपनी भूख मिटाने के लिए किसी के प्राण लेना उचित नहीं है। तो फिर आप पालक का प्राण क्यों ले लेते हो? कि वो तो खाने के लिए बनाई है ये। तो ये भी खाने के लिए बनाई है। अगर आप नहीं पालक के प्राण ले सकते हो खाने के लिए, तो मुर्गी के प्राण लेने में क्या समस्या है? जी गुरु जी, बस इतना ही जो आप लोगों से पढ़ा है, देखा है। चलिए चलिए चलिए, दो तीन कन्याओं से पूछ लेते हैं। सुष्मिता विश्वास जी। सुष्मिता नमस्ते जी। आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, मैं शाकाहार खाना चाहिए। वेद में शाकाहार का निर्देश है के लिए शाकाहार प्रत्येक मनुष्य का भोजन होना चाहिए, और मनुष्य अज्ञता कारण के लिए मांसाहार करता है। चलिए, रीना गोयल जी। रीना गोयल जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते रीना मेरे जी। हाँ, हमें शाकाहारी भोजन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम मांसाहारी भोजन करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति भी जानवर जैसी बन जाएगी। हम उनकी तरह हिंसक बन जाएंगे, और हमारी जो बॉडी है वो भगवान ने, ईश्वर ने शाकाहारी भोजन खाने के लिए बनाई है, जानवरों नहीं, को खाने के लिए नहीं। ये तर्क थोड़ा आपका अजीब नहीं है कि हम मांसाहार खाएंगे तो हमारी प्रवृत्ति जो है वो पाशविक हो जाएगी? भला ये सोचिए, हम अगर घास पात खाएंगे तो हमारी प्रवृत्ति गधे जैसी हो जाएगी, गाय जैसी हो जाएगी, या बकरी जैसी हो जाएगी? नहीं, शाकाहारी भोजन से बेसिकली शाकाहारी भोजन है वो सात्विक भोजन होता है, तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो सात्विक बनेगी। और अगर हम मांस खाएंगे तो मांस तो जानवर खाते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति जानवरों जैसी हिंसक बन जाएगी। अगर हम शाक देखें गाय, शाक भी तो जानवर ही खाते हैं। बकरी क्या खाती है? शाक खाती है। घोड़ा हिरन क्या खाता है? शाक खाता है। शाक भी जानवर ही खाते हैं। हाँ शाक जानवर खाते हैं, लेकिन जैसे अगर हम देखें तो जो बकरी है, जो गाय है और जो भैंस है, अगर वो घास खाती है तो वो शांत स्वभाव के हैं, मतलब कि वो दूसरों को मारते नहीं है। वो खूब मारते हैं, सींग जोड़ कर मारते हैं, पेट में घुसा देते हैं।
अगर हम उनको मारेंगे तो वो हमें मारेंगे, अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमें नहीं मारेंगे ना। तो क्या पता शेर को भी आप अच्छा व्यवहार करते। चलिए ठीक है। सिमरन गुप्ता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मेरे हिसाब से अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो हमें शाकाहारी बनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा स्किन ग्लो करता है, टाइप 2 डायबिटीज से हम बच सकते हैं, कैंसर जैसे रोगों से भी बच सकते हैं। और वेदों में कहा गया है कि जैसे चावल खाओ, जौ खाओ, ये सब खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए रमणीय भोजन है। हमें किसी भी नर मादा पे कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें शाकाहारी ही बनना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ऋषि लोग मानते थे क्या वेद की बात? मुझे इतना ऋषि नॉलेज तो मुनि। नहीं है, पर मुझे लगता है कि हाँ, मानते होंगे। अच्छा ऋषि मुनि अगर बात मानते थे तो सुश्रुत संहिता में और चरक संहिता में जो ऋषियों के द्वारा लिखी गई हैं उनमें 70% मांसाहार का जिक्र आता है। भरी पड़ी है वो मांसाहार से। और मुझे इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन आजकल लोग वेगन होते जा रहे हैं, सिर्फ घास फूस यही सब खा रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट तो खा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसलिए। अच्छा ठीक है ठीक है। प्रवीण हाँ जी। बत्रा जी। आचार्य जी नमस्ते। मैं 3 कारण समझता हूँ। पहली, वेद की आज्ञा। वेद में ये आज्ञा है कि हमारे लिए मनुष्य के लिए क्या उपयुक्त है। वहाँ अनेक मंत्र आते हैं, यवाश्य में, बुधगाश्य में, खलवाश्य में, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वेद में ऐसा हमारे लिए प्रमाणित किया गया है, आदेश दिया गया है। दूसरी बात, हमारे शरीर की बनावट। हमारी छोटी जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई और मांसाहारी जीवों की आंत की लंबाई के अंदर अंतर है। भोजन जल्दी पचता है लेकिन उनका जल्दी निकल भी जाता है। एक चिड़िया भोजन करती है तो जल्दी वो मल भी निकाल देती है। हमारे पेट में वही सारा भोजन लगभग 6 घंटे तक रहता है और इतनी देर में वो अंदर सड़ता रहता है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी शाकाहारी जीव हैं उन सब की दाढ़ होती है और मांसाहारी जीवों की दांत होते हैं आगे नुकीले, और वो हमारी बनावट भी हमें बताती है कि हम मनुष्य शाकाहारी भोजन के लिए ही उपयुक्त है। और तीसरी बात, मांसाहारी भोजन से शरीर में आलस्य प्रमाद बढ़ता है, सात्विकता नहीं है उसके अंदर, तामसिकता होने के कारण, और ईश्वर प्राप्ति के अंदर वो बाधा बन जाता है वो भोजन हमारे लिए। ये मुझे 3 उपयुक्त उत्तर लगते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। मैं अन्य लोगों से ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 8:22 हो गए हैं। इसमें समाधान पक्ष भी है और बाद में प्रश्नकाल भी रहेगा, इसलिए यहाँ पूर्व पक्ष को यहीं रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए